हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम 16 2021 की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानेंगे कि स्टडी प्लान कैसे होना चाहिए इसको वो एक बार में पास करने के लिए, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने के लिए इस एग्ज़ाम को हम किस तरह से इसकी स्टडी करें। सबसे पहले देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑल इंडिया बार काउंसिल 16 to 2021। The All India Bar Council exam is an exam that a law graduate will have to clear for practicing law in any court of law in India। मतलब लॉ प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में किसी भी कोर्ट में ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है, ये तो हम समझ ही गए। But despite being an open book exam, many law graduates find it difficult to clear it। ये ओपन बुक टेस्ट है, ये एग्ज़ाम है। ये 15th एग्ज़ाम तक ओपन बुक एग्ज़ाम था, लेकिन अभी ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम जो अब 16th होगा तो ये ओपन बुक पेपर नहीं है, ओपन बुक टेस्ट नहीं रहा। अभी सिर्फ बेयरक ले जा सकते हैं जिस पर नोट्स ना लिखे हों या कुछ लिखा ना हो, और सिर्फ बेयरक ले जा सकते हैं, और उसके अलावा कोई बुक या नोट्स नहीं ले जा सकते। तो इसमें अब ये एग्ज़ाम क्लियर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट माना जा रहा है। लेकिन अगर आप अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो ये इजी ही है। द assumption that All India Bar Council is an open book exam and books can be referred for answering the questions is the biggest mistake that most candidates may make. Here it is important to understand the All India Bar Council exam is an assessment of legal knowledge। यहाँ ये समझने की बात है, बहुत सारी बुक्स पढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं। यहाँ सबसे पहले हमें ये जानना है लीगल नॉलेज हमारी अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए, एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस लॉ होना चाहिए। दस वन मस्ट प्रिपेयर फॉर ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम 16th in a holistic manner। The AIBE preparation may include studying the topics mentioned in the syllabus, practicing previous year's papers। जो टॉपिक्स दिए हैं सिलेबस में मेंशन किए उनको स्टडी करना है हमें, और प्रैक्टिस करनी है जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं। मेकिंग शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जिससे कि एग्ज़ाम से पहले हम उन्हें एक बार रिवाइज कर सकें, और एग्ज़ाम से पहले एक दो बार उन्हें रिवाइज करके पहले से भी रखें। रीड द कंप्लीट आर्टिकल बिलो टू लर्न अबाउट हाउ टू प्रिपेयर ऑल इंडिया बार काउंसिल 16 एग्ज़ाम 2021, इट्स सिलेबस पैटर्न एंड मोर। अगर आप ये और देखना चाहते हैं तो PDF फाइल के अकॉर्डिंग भी या इसके हिसाब से भी देख सकते हैं। सबसे अच्छा यही है कि आप अपने जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करें लॉ में, और फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस करें। इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक्स वगैरह पढ़ने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस से ही आएगा। और इसके अलावा इसके ऑल इंडिया बार काउंसिल की साइट पर इसके काफ़ी सारे प्रैक्टिस के जो हैं पुराने पेपर्स हैं वो पढ़े हुए हैं, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रॉम द टॉपिक्स जो इसमें क्वेश्चंस आएंगे वो टॉपिक से ही आएंगे। सो इट बिकम्स क्रूशियल्स टू अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड मेक ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन। इन एडिशन वन मस्ट बी अवेयर ऑफ द All India Bar Council exam pattern, which informs about the important modalities of the test. For example, candidates needs to know that All India AIBE is a 3-hour long examination and there will be a total of 100 objective types क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, और निगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें, ना ही कोई रैंक का प्रॉब्लम है, तो इसलिए ना ही कोई टफ़ कंपटीशन है। सिर्फ पास और फेल के लिए हमें सिर्फ 40% मार्क्स सिक्योर करने हैं जनरल कैटेगरी वालों को, और OBC या नहीं सॉरी जनरल कैटेगरी वालों को और SC ST और कैटेगरी वालों को 35% पर क्लियर हो माना जाएगा ये एग्ज़ाम। और मैंने ये एक वीडियो पहले ही बनाई है जिसमें सिलेबस के बारे में बताया कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। जैसे आर्बिट्रेशन लॉ से 3 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, 3 नंबर मतलब 3 क्वेश्चन पर नंबर मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा इसलिए, और 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है और 100 ही क्वेश्चन आएंगे।
तो 1 नंबर का ही माना जाएगा इसे। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट से 4 क्वेश्चन आएंगे। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से 10 आएंगे। कंपनी लॉ से 2 क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन से 10 आएंगे। क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर से 10 क्वेश्चन। साइबर लॉ से 2। एनवायरमेंटल लॉ से 2 क्वेश्चन आएंगे। एविडेंस एक्ट से 8 1 क्वेश्चन आएंगे। फैमिली लॉ से 8। इन आईपीसी से 8 आएंगे। आईपीएल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से 2 क्वेश्चन आएंगे। इस पर मेरी एक वीडियो भी है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से 4 क्वेश्चन आएंगे या 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। लैंड एक्विजिशन एक्ट से 2 नंबर के आएंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट या प्रॉपर्टी लॉज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इससे टोटल सबसे मिला के आएंगे 8 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट से 5 नंबर के या मोटर व्हीकल एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन से 4 नंबर के आएंगे। प्रोफेशनल एथिक्स से 4 नंबर के आएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से भी 4 नंबर के आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन मार्क्स होंगे। 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे। One should not prepare for AIBE is in an unorganized manner. It is the first requirement to make a study plan after keeping the vastness of AIBE syllabus and exam date into consideration. The study routine should include all aspects of preparation such as books, study notes, making revision, etc. All India Bar Council Exam 16 would require the candidate to demonstrate the conceptual clarity of the topic, and developing legal concept will take time, so candidates should make a study schedule before starting the preparation for AIBE. और बुक्स वगैरह के बारे में इसमें प्रिपरेशन टिप्स, फाइंड बेस्ट बुक्स फॉर ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम, प्रैक्टिस बुक भी आती है इसमें। ब्रेड एक्ट्स एंड रूल्स पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक पढ़ सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की बुक पढ़ सकते हैं। लैंडमार्क केस लॉज पढ़ सकते हैं। लीगल मैक्सिम्स लिस्ट याद करनी चाहिए, जिससे कि लीगल मैक्सिम्स भी पूछ लेते हैं कई बार। Making notes is a good habit and it benefits at the time of the examination. A candidate should make short and concise notes on all important topics of AIBE. A lot of questions are asked directly from cases. That's why cases should be examined by the candidate. AIBE 16 preparation tips, solve question previous year, solve पेपर, और उसके बाद प्रिपरेशन, लर्न टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से क्वेश्चन पेपर को पढ़ें अच्छे से, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये अच्छी बात है, ना ही कोई इसमें रैंक वगैरह का टेंशन है। तो अभी तक हमने ये जाना कि हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पर, अपने जो कॉन्सेप्ट है उन्हें क्लियर करने पर। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।